नमस्कार। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें चैनल वाले व्यक्ति को सनातनियों ने गीता व रामायण को सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ बताया, परंतु वे इनका एक भी श्लोक नहीं सुना सके। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें एक महिला बच्चों के प्रथम गुरु के रूप में धार्मिक शिक्षा न दे पाने में माताओं को जिम्मेदार ठहरा रही थी। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि क्या उन माताओं को धार्मिक शिक्षा मिली है? यदि नहीं तो वे किस प्रकार अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे पाएंगी? तो आज हम चिंतन करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई तथा इनका निराकरण क्या है। भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलन में थी। गुरुकुल में शिष्य को धर्म, अर्थ सहित अनेकों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल के स्नातकों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था तथा उनकी योग्यता अनुसार उनके पास अर्थ उपार्जन हेतु कार्य की कमी भी नहीं होती थी। अंग्रेजों ने जब भारत की सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली देखी तो वे चिंतित हुए। भारत को अनंत काल तक गुलाम रखने के लिए भारत की सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करने हेतु लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया तथा धार्मिक शिक्षा बंद कर दी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कांग्रेस की सरकार आई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के बाद एक अंग्रेज द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षित भारतीयों व अंग्रेजों के बीच संवाद स्थापित करना था ताकि 1857 की स्थिति दोबारा न आने पाए। मूल रूप से कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों का हित चिंतन ही था। अतः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को तो धर्म से कोई मतलब नहीं था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से सनातनियों ने भी धार्मिक शिक्षा की मांग मुखर रूप से आज तक नहीं की। इसका भी मूल कारण यह रहा कि एक मिथक प्रचारित किया गया कि धर्म या धार्मिक शिक्षा की बात करने वाला पिछड़ा, गंवार, अंधविश्वासी होता है। एक सदी से भी अधिक का यह मिथ्या प्रचार भारतीय जनमानस में गहराई से बैठ गया और हम धार्मिक संस्कृति को हीन भावना से देखने लगे। ये था सनातन धर्म के पिछड़ने का कारण। वहीं दूसरी ओर बाइबल व कुरान की शिक्षा पर कोई रोक नहीं थी। एक बात और, धार्मिक ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। आज के भौतिक युग में नियम धर्म वाला व्यक्ति भी यदि आधा घंटा भी पूजा पाठ में दे दे तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो कब कपड़ा हटाएगा, कब पाठ करेगा, वह कब वापस ग्रंथ को कपड़े में लपेट कर रखेगा। ये बात शास्त्रों में भी लिखी है, लेकिन ये किस संदर्भ में लिखी है इसको समझना भी आवश्यक है। ये बात कथा के संबंध में कही गई है। किसी भी ग्रंथ की कथा का आयोजन खुले स्थान पर पंडाल में किया जाता है जो कई दिन चलता है। रात्रि के समय पंडाल कुछ लोगों को छोड़कर खाली ही रहता है, तो वहां किसी पशु, पक्षी या मनुष्य द्वारा ग्रंथ को क्षतिग्रस्त या अशुद्ध करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था दी गई। घर में पूजा स्थान पर तो ग्रंथ स्वाभाविक रूप से ही सुरक्षित रहते हैं। केवल पाठ करते समय इनके लिए एक लकड़ी के आसन की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में एक बात और भी लिखी है कि यदि प्रतिदिन एक श्लोक का भी पाठ किया जाए तो वह पूरे ग्रंथ के पाठ का फल देता है। अतः हमें चाहिए कि पिछले विरोधाभासों को भुलाकर हम ग्रंथों को घर में लाकर प्रतिदिन एक परिशिष्ट, एक पृष्ठ या कम से कम एक श्लोक का पाठ भी करें तो धीरे धीरे स्वतः ही सनातन धर्म व संस्कृति से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।